दर्शन की 95वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 17वां सूत्र चल रहा है। पीछे संयम का विषय लिया था, परिणामों पर संयम, और उसके बाद में अब विभूतियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ संयम करते हैं, यानी धारणा ध्यान समाधि, उसके अनुसार आगे आगे एक एक करके चलेंगे। तो 17वें सूत्र में इन्होंने बताया था कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय। शब्द जो बोला और सुना जाता है, अर्थ वो वस्तु जिसके बारे में वो शब्द होता है, जिसका नाम होता है, और प्रत्यय यानी हमारी बुद्धि में जो ज्ञान होता है वह। इन तीनों में एक दूसरे का आरोपण करने से, अध्यास करने से एक संकर हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, जबकि तीनों अलग अलग हैं। तो इनके प्रविभाग में संयम करने से, प्रकर्ष रूप से अलग अलग तीनों को स्वीकार करते हुए उस पर संयम करने से सब प्राणियों के भाषा का, बोली का ज्ञान हो जाता है, वो समझ में आने लगती है। ये बात सूत्र में कही गई। और भाष्य के अंदर इन्होंने शब्द और उससे जुड़ी हुई बातों को, वर्ण, पद, इसको लेकर के इन्होंने खोला है, उसको विस्तार दिया है कि आखिर ये प्रक्रिया चलती कैसे है। हम इतना बोलते हैं, इतना सुनते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, इतनी भाषाएं हैं, वहां ये प्रक्रिया चलती कैसे, उसको विस्तार से खोलते हुए इन्होंने कुछ बातें बताई। और जो आगे है वो आज देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 16। परिणामत्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम बोला है। तो यदि तीनों परिणामों में यदि हम संयम करेंगे तो अतीत और अनागत का ज्ञान हमें हो सकता है। उस वस्तु का, उस वस्तु का, जिस वस्तु के परिणामों में संयम करेंगे उसके तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष पर हमने संयम किए हैं, हाँ, तो इसमें दो प्रश्न है कि क्या उसका अतीत अनागत का कहने का मतलब अतीत से, इससे पिछले जन्म को, और अनागत से आने वाला जन्म को, और दूसरी प्रश्न ये है कि अतीत अनागत का क्या, आगे वो क्या करने वाला है, वो चीज हमें किस प्रकार हम। देखिए, जिस वस्तु पर संयम किया है, तीन परिणामों का संयम किया है, उसी वस्तु का ज्ञान होगा। और वो वस्तु जब बनी है और जब समाप्त हुई है, उसी के बीच में रहेगी बस। परिणमन किस में होगा? कार्य द्रव्य में। परिणाम जो इन्होंने पीछे बताया, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये हम कहां देखते हैं? अनित्य पदार्थ में, कार्य द्रव्यों में देखते हैं। इसको भी केवल यहां तक सीमित रखिए। अब आपके प्रश्न पे आता हूं कि किसी व्यक्ति का, अब व्यक्ति का मतलब हम किसे व्यक्ति देख रहे हैं? एक विशेष प्रकार का शरीर है, आकार प्रकार है, जो भी है, और ये कब उत्पन्न हुआ था और कब इसके, इतने तक इसको सीमित रखिए। उसको पिछले जन्म में और अगले जन्म में वहां मत ले जाइए। हो गया? अब इस जन्म में भी आपका अगला प्रश्न है कि उसकी क्रियाओं का भी पता लग जाएगा क्या, अनागत का, कि ये अब ये कार्य करेगा, ये कार्य नहीं। हमने संयम किस पे किया है? शरीर पे किया है। हम इतना कह सकते हैं कि इस शरीर के माध्यम से ये व्यक्ति इन इन कार्यों को कर सकता है, लेकिन वो यही करेगा, ये केवल शरीर पे निर्भर नहीं है। वहां तो आत्मा मन जुड़े हुए हैं, इच्छा अनिच्छा प्रयत्न, ये सब परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं। और चूंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, और सामान्य क्रियाओं में पशु पक्षी भी जिस तरह से घास खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो सारा बंधा बंधाया थोड़ा है। विभिन्न कारणों से कभी इधर चले जा सकते हैं, कभी उधर जा सकते हैं। तो उनको तो छोड़ दीजिए आप, उन क्रियाओं को। लेकिन शरीर का है, शरीर पे हमने संयम किया, तो उससे संबंधित बातें, वो अतीत और अनागत हमें पता लग जाएगा कि क्या हो सकता है। कहते हैं भाई ये चीज खा पी रहा है तो इसका शरीर ऐसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, ये रोग पैदा होने वाला है, ये हमें पता लग जाता है।
क्रियाओं को बिल्कुल अलग कर दीजिए, और अगर क्रियाओं पे संयम कर रहे हैं तो क्रियाओं का परिणाम जो बदलाव है उस तरह से तो आएगा नहीं। क्रिया तो नष्ट हो जाती है, दूसरी उत्पन्न होती है, नई नई आती है। और क्रियाओं से संबंधित जो अलग से कुछ होगा तो वो थोड़े रूप में हम ले सकते हैं, नहीं तो कार्य द्रव्यों पे इसको केंद्रित रख के करेंगे। तो इसमें जो संयम रखने से जो फल आप बता रहे थे कि वो जिस प्रकार वो रह रहा है उसके अनुसार संभावना कर सकते हैं कि वो इस प्रकार रहेगा या आगे बनेगा इस चीज का। तो ये तो वैसे भी सामान्य रूप से भी देखा जाता है, जैसे वैद्य होते हैं या जो सामान्य रूप से इन चीजों को जानने वाले होते हैं वो भी उसको वैसे भी जानते हैं, विशेष क्यों, सामान्य व्यक्ति भी जानता है, थोड़ा 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 जानता है, उतना जानेगा वो। उदाहरण तो ऐसा ही देंगे हम, इसी से हम समझाएंगे। वो सूक्ष्म चीजों को जान लेता है, अधिक को जान लेता है, ये उसकी विशेषता होगी, यही चमत्कार है। हम कहें सिद्धि को कि कोई व्यक्ति रस्सी पे चल लेता है, सब तो नहीं चल पाते, उसने अभ्यास किया चल लेते हैं, तो बोले इसमें क्या, चल तो सभी व्यक्ति लेते हैं, वे चल तो लेते हैं लेकिन रस्सी पे तो नहीं चल पाते, ऊंची रस्सी पे तो नहीं चल पाते। ओके, जमीन पे ही रस्सी बिछा दी, ब्रो ले लो मैं चल रहा हूं रस्सी के ऊपर, या थोड़ी सी ऊंची कर ली, तो ऐसे नहीं, वो विशेष है, यही तो विभूति हो जाती है। वो गेंद को फेंक रहे हैं, मान लो बाजी का जो सर्कस में होते हैं, इतनी गेंदें 8-10 और आगे पीछे, पता नहीं, हमारे लिए आश्चर्य होता है भाई, क्या चमत्कृत होते हैं हम। तो बोले इसमें क्या है कि गेंद तो और भी फेंक लेते हैं, हम भी फेंक लेते हैं, हम एक दो को कर लेते हैं, तो यही तो विशेषता होती है। गुणों का उत्कर्ष जब होता है, क्रियाओं का उत्कर्ष होता है, शारीरिक या इंद्रिय की, बुद्धि की, शक्तियों का जब सामान्य से अधिक प्रयोग होता है, यही तो विभूति है, वही कहा जा रहा है। तो हम जितना करते हैं उससे अधिक होगा, उससे अधिक सूक्ष्म होगा। हम इतना कह के यहाँ निषेध खंडन नहीं कर सकते कि ये तो कोई भी कर लेगा, उसका स्तर अलग होगा, ये विभूति है। हाँ, ये तो समझ में आया आचार्य जी। इसमें जो संयम हम धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का संयम कहे हैं, तो इन तीनों को करने पर हमें कुछ भी विभूति हम वो कर सकते बताए हैं। तो यहाँ पर जो समाधि है, इस समाधि से जो क्षिप्त मूड और विक्षिप्त में भी समाधि का मानते हैं। नहीं वो समाधि नहीं है, ये योग पक्ष वाली जी, समाधि है। योग पक्ष में हाँ, भी। क्षिप्त मूड विक्षिप्त में तो जो है वो तो समाधि योग पक्ष की है नहीं। तो ये तो धारणा ध्यान समाधि वाली समाधि है, क्योंकि संयम शब्द आ गया। अब आपको धारणा ध्यान समाधि ही लेना है, ये सूत्र अलग से बनाया ही इसलिए, त्रयम एकत्र संयम, एक पारिभाषिक शब्द हो गया, अब उसी अर्थ को हमें लेना है। तो ये क्षिप्त मूड विक्षिप्त वाली नहीं है, ये एकाग्र अवस्था वाली है, इसको निरुद्ध भी नहीं कहेंगे, ये एकाग्र अवस्था वाली समाधि है। एकाग्र अवस्था वाले समाधि में ही इसको संप्रज्ञा समाधि का जो 4 अवस्थाएं हैं, हाँ, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, उसमें जो वितर्क और विचार में पंच महाभूतों का और तन्मात्राओं का उसी बताया में है, लेंगे, वितर्क में ले उतने तक लेंगे, ही मानेंगे। उतने तक ही माना जाएगा ये, उतने तक ही माना जाएगा प्रारंभिक ही। वो वितर्क भी तो बहुत विस्तृत रूप हो गया, ये हमको उदाहरण पता लग रहे हैं, जी इनको जी। समाधि कह रहे हैं, तो ये भी उसी में समाहित होगी, उसी में लेना होगा हमारे को इसको। ठीक है सर। और कोई कुछ? तो इसी प्रसंग में आचार्य जी, शरीर पे संयम, इसके तात्पर्य क्या उनके अंग विशेष पे या उसके चित्त पर भी हम दोनों हो सकते हैं, अंग विशेष पे भी कर सकते हैं और पूरे पे भी कर सकते हैं। अब हमने हमने जिसको केंद्रित किया है, विषय जिसको बनाया है, जिस वस्तु के अतीत अनागत को जानना है, और वो चाहे आप एक अंग ले लें चाहे पूरा शरीर ले लें, एक कोशिका ले लें, अंग भी छोड़ दीजिए, अब और छोटे पे चले जाइए, परमाणु पे चले जाइए, वो सीमा कुछ नहीं है कहीं भी। परमाणु परम महत्वान तो अस्य वशीकार, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वहां बहुत व्यापकता है, कितना भी हो सकता है। वो उनके चित्त पर संयम करने से जब तक वो मन में कुछ निश्चय नहीं किया, वो तो अनागत में है, उसको कैसे जान पाएगा वो? इसकी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा दूर रख करके बोलिए। यदि मान लो चित्त पर संयम करने से, चित्त पर संयम किया, जी, अपने चित्त पर, दूसरे के चित्त पर, वो विषय आगे आएगा।
पर चित्त पर संयम करने का विषय आएगा। हाँ, तो अनागत स्थिति में रहते वो इसको कैसे जानेंगे इसने? वो विषय आएगा, उसमें भी करेंगे, वो भी संयम हो सकता है, पर चित्त पे भी हो सकता है। और पर चित्त पे संयम करके कितना क्या होगा, क्या जाना जा सकता है, क्या नहीं जाना जा सकता है, वो बताया जाएगा। कर सकते हैं। अतीत अनागत का मतलब चित्त की देखो अवस्थाएं पता लगेंगी कि चित्त कब रागात्मक द्वेषात्मक होता है, पहले क्या था, अभी एकाग्र है, निरुद्ध है। इस चित्त के बारे में तो कुछ आया ही है सारा, व्युत्थान दशा है, निरोध दशा है, कौन सा धर्म है इत्यादि, वो हमें पता लग जाती है। ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ऐसा। चित्त का है तो चित्त के बारे में पता लगेगा। अब उसको किसी व्यक्ति विशेष का चित्त लेकर के चलेंगे तो एक अलग बात हो गई। एक है कि चित्त पर, एक चित्त सामान्य हो गया, वो चित्त किसी का भी है। एक चित्त व्यक्ति यानी एक मन, एक इंद्रिय उपकरण लेकर के, वो चाहे मेरा है चाहे आपका है, उस पर केंद्रित हुआ जा सकता है, अतीत अनागत ज्ञान हो सकते हैं। एक है कि किसी आत्मा से संबद्ध चित्त को लिया कि इसका चित्त, क्योंकि सबके चित्त विचार वृत्ति की दृष्टि से अलग अलग होंगे, संस्कार की दृष्टि से अलग अलग होंगे, वो एक अलग विषय बनेगा। दोनों तरह से हो सकता है। और कोई? आचार्य जी, 17वें सूत्र में तीसरे अनुच्छेद में एक शब्द है सासनादिम। हाँ, इसका अर्थ क्या है? हाँ, सासना कहते हैं गल कंबल को। गायों के यहाँ गले में एक लटकता रहता है कंबल जैसा, इतना मोटा मोटा रहता है। भारतीय गाय, अधिकांश भारतीय गायों में रहता है, देसी नस्ल जो बोलते हैं। विदेशी वाली में नहीं होता, भैंस में नहीं होता है, यहाँ पर भैंस के नहीं होता है, कुछ गायों के भी नहीं होता है, हिरण के भी नहीं होता है। तो ये जो लटकता है, और ये भी अपने देसी गायों में भी किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है। साहीवाल में बहुत अधिक होता है, किसी किसी में तो बहुत ही ज्यादा होता है, कंबल जैसा ही लगेगा वो, उसमें रोए भी होते हैं, यूं देखो इतना मोटा मोटा सा रहता है। वो सासना कहलाती है। ये उसका लक्षण है, गाय के चिन्हों में एक लक्षण माना गया है उसको। इसी आधार पर कई कहते हैं कि जो विदेशी गाय है ये गाय है ही नहीं। एक ककुद होता है, ककुद मतलब टाट, जो पीछे थूम या जो भी थम बोलते हैं, थू बोलते हैं, थुल तो टाड़ बोलते हैं, थुली बोलते हैं, जो भी कहें। तो अगले वाले पैरों के ऊपर जो बीच में होता है, तो भैंसों में नहीं होता है। और ये विदेशी होती हैं, एक शुद्ध विदेशी होंगी तो उसमें भी नहीं होता है, मिश्रित में फिर भी थोड़ा हो जाता है। और जो भारतीय है उनके अंदर वो उठा हुआ रहता है। ये सांड में भी देखेंगे और गायों में भी देखेंगे। सांड में एकदम स्पष्ट पता लगता है, गायों में भी स्पष्ट वैसे लगता है। कुछ कुछ भारतीय नस्ल जैसे हरियाणा नस्ल है उसमें काफी ऊंचा रहता है, एकदम से काफी ऊंचा रहता है। सफेद गायें जो होती हैं हरियाणा वाली, या इधर नागौर की राजस्थान की भी जो है, इनमें एकदम स्पष्ट रहता है। तो इससे गाय का पता लगता है, इस शासनादि। और कुछ? ओम। अच्छा जी, 14वें सूत्र के भाष्य में हाँ जी, 14वें सूत्र के भाष्य दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति को लेकर मेरा प्रश्न जी। है। तद अनागत एवं समानांतरो भवति वर्तमानस्य इति। जी, इस समानांतर मतलब यहाँ पर पूर्व निकटवर्ती अर्थ लेना होगा। जी ठीक है। पूर्व निकटवर्ती ले रहे हैं, इसी पर मेरा प्रश्न है। जी, ऊपर वाली जो पंक्ति में यथा अनागत वर्तमानयोः पूर्व पश्चिमता न एवं अतीतस्य, ये कहा है अतीत का समानांतर नहीं है, पूर्व पश्चिमता नहीं है। तो और इस पंक्ति में ये कह रहा है कि तद अनागत एवं समानांतरो भवति वर्तमानस्य इति। जब ये कह रहे हैं कि वर्तमान की जो पूर्व निकटवर्ती जब अनागत है, तो क्यों अतीत का जो पूर्व निकटवर्ती वर्तमान नहीं कैसे ले सकते हैं, और जो वर्तमान अतीत का तो है नहीं बोल रहे हैं। तो जिस तरह ये पंक्ति है उस तरह और एक पंक्ति जुड़ सकती थी। इसमें पूर्व पश्चिमता एक तो केवल स्थित है, इस रूप में होती है। जैसे कि संख्या में है 1 2 3, आगे पीछे बस केवल स्थित है, आपस में संबंध नहीं है उनका, आपस में संबंध नहीं है। अब अतीत अनागत, अनागत वर्तमान और अतीत, इनकी ये स्थिति है कि अनागत जाएगा तो वर्तमान आएगा,
या कोई अनागत अवस्था को छोड़ेगा तब वर्तमान आएगा, वर्तमान को छोड़ेगा तो अतीत में जाएगा। एक समय में कई नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। ये इनका आपस में संबंध है। एक दो तीन जो होते हैं उसमें तो एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, तीन भी रह सकते हैं। तो यहां एक दो तीन वो मैंने केवल समझाने के लिए आगे पीछे के लिए कहा था, लेकिन दोनों के स्वरूप में अंतर है। तो आपस में जुड़ा हुआपन होना किस रूप में, तो वर्तमान और अतीत का इतना तो संबंध है, इतना तो संबंध है, लेकिन अतीत के बाद में कुछ होता नहीं है, बस अतीत तो गया, इसलिए वो उसको नहीं जोड़ रहे हैं। इतना ही मात्र अर्थ लेना पड़ेगा। अगर आप केवल पूर्ववर्तीता की दृष्टि से कह रहे हैं तो आपका तर्क ठीक है कि अतीत से का पूर्व निकटवर्ती वर्तमान है, तो उस दृष्टि से उसको भी अतीत का समानांतर वर्तमान को कहा जा सकता था, लेकिन वो इन्होंने नहीं कहा है। अतीत तो गया जो गया। क्योंकि ये तर्क का बीज इन्होंने अंतिम पंक्ति से ठीक है, वो उतना उसमें शिथिलता मान करके चल सकते हैं, उनका अभिप्राय जो है। हाँ बोलिए। इसमें जो इस अनुच्छेद में जो तीसरी पंक्ति है, इसमें भी तो कह तो दिए वर्तमान से अनंतरा अतीता कर, वर्तमान से अनंतरा अतीता। हाँ ठीक है, वर्तमान के समानांतर अतीत होते ही हैं, लेकिन अतीत का समानांतर वर्तमान नहीं होता है। वो तो प्रश्न था। हाँ वो तो प्रश्न ही था, उन्होंने पूछा था कि अतीत हाँ। के समानांतर वर्तमान होते या नहीं होते। अतीत के समानांतर वर्तमान होते हैं नहीं होते हैं। हाँ, न भवंती करके जो प्रश्न आया था, न भवती नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें किस लिए इस बात को रखना था कि देखो इसको उस संदर्भ में देखिए, अगर आपने तीन चीजें रख रखी हैं, ये अनागत वर्तमान और अतीत, केवल यहीं पर ही आप देख रहे हैं, तब तो वही प्रश्न रहेगा जो आप पूछ रहे हैं। कहना जो शक्ति नंदन जी भी लगभग वही बात पूछ रहे थे। इसको इस संदर्भ में आप देखिए कि अतीत आगे चल करके वर्तमान में नहीं आता कभी भी। अतीत वर्तमान में नहीं आता, वहां क्रम नहीं मान रहे हैं उसको। अतीत तो गया जो गया। अनागत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत होता है, बस आपस में संबंध होते हुए एक के बाद एक होते हैं, इतना ही है। अतीत को हम फिर कहने लगे कि वापस वर्तमान आएगा, यानी अतीत को ही हम अनागत मान लें। कोई धर्म चला गया, आप वित्थान और निरोध धर्म दो को देख लीजिए। अब कोई कहने लगे वित्थान गया और निरोध आया, व्युत्थान वर्तमान से अतीत में चला गया और निरोध अनागत से वर्तमान में आ गया। अब निरोध वर्तमान में है और व्युत्थान अतीत में है। अब निरोध के बाद में फिर क्या आएगा? व्युत्थान ही आएगा। तो ये जो व्युत्थान अतीत में है, इसी को हम अनागत मान लें? भाई वही तो आने वाला है, ये तो दो ही तो चीजें हैं। तो निरोध वर्तमान में है और व्युत्थान अतीत में है, ऐसा कहने की बजाय हम यूं क्यों नहीं कह देते कि व्युत्थान अब अनागत अवस्था में है, क्योंकि आगे तो व्युत्थान ही आने वाला है, निरोध के बाद में तो व्युत्थान ही आने वाला है। तो व्युत्थान को हम अनागत क्यों नहीं कह देते हैं? तो उसका ये निषेध चाहते हैं कि ये जो अतीत वाला व्युत्थान है वो तो अतीत ही हो गया, वो आने वाला नहीं है। अब जो व्युत्थान आएगा वो तो नए सिरे से आएगा, उस जैसा हो सकता है लेकिन वो नए सिरे से आएगा। नहीं तो तीन कहने की आवश्यकता ही नहीं थी यहां पर। आप चाहे उसको जो व्युत्थान गया, आप उसको चाहे अतीत कह लो चाहे अनागत कह लो, क्या अंतर है दोनों में? यदि वही व्युत्थान फिर से आने वाला है तो उसको आप अतीत कह लो चाहे अनागत कह लो, दोनों में क्या अंतर है? अप्रकट रूप तो दोनों ही अवस्थाओं में है। तो उसको आप क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे अनागत कहेंगे? तो दोनों कह सकते हैं, ऐसा कोई बोले? बोले नहीं, अतीत है वो तो अतीत है, अतीत से वर्तमान नहीं आएगा, इस बात पे जोर देना चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे देखो बार बार वही अवस्था आ गई, बार बार एकाग्रावस्था आ गई, उसमें प्रसन्न होते हैं, और चंचलता आ गई या कुछ विकार आ गए तो उसमें दुखी होते हैं कि फिर वही आ गई, फिर वही आ गई, फिर वही आ गई। यही तो मानसिकता रहती है। क्या सोचते रहते हैं साधक लोग? यही तो सोचते हैं ना, फिर से गुस्सा आ गया, फिर से लोभ आ गया, फिर से काम आ गया, फिर से द्वेष आ गया, फिर से राग आ गया।
ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जैसे एक कोई मच्छर या कोई पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसे ये आ गया और ये पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा, वही 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 आ रहा है। ऐसी ही मानसिकता बनी रहती है। तो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इसको वही मत मानो, जो गया हम चाहें तो लाएं, नहीं तो नहीं लाएं, रोक सकते हैं कभी भी। जो गया तो गया, अतीत का समानांतर अनागत नहीं होगा, अतीत तो अतीत हो गया। हम हर दिन जैसे नया लिख सकते हैं, हर दिन नया उगता है, हर दिन नया काम कर सकते हैं। पीछा जो गया गया बीत गया जो भी था, उसको लेकर के फिर दुखी होने की बात नहीं है। आएगा ही नहीं, वो तो जा चुका है, नया आएगा उससे ऐसा। हेयम दुखम अनागतम, और उसको हमें रोकना है। गलत स्थिति है, रोकना है, और वैसी अच्छी स्थिति है तो हमें बनानी है फिर। और अच्छे अर्थों में क्या करते हैं हम कि भाई वो एकाग्र अवस्था थी, वो तो चली गई बस, अब तो आ नहीं रही है, वो ही वापस आनी चाहिए, भी मन बना रहता है, वो ही वापस आए। तो उस जैसी वापस आए ये हमें स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं तो वही घुला मिला रहेगा। कहां चली गई, उसी को ढूंढते रहते हैं मन के अंदर। ध्यान में बैठ गए कि वो एकाग्र अवस्था कहां चली गई, फिर से आए, वो तो मिलेगी नहीं। हमें इन प्रक्रियाओं का पता है तो कि नहीं, ये तो नई बनानी है हमारे को। वो तो थी जो आ गई, अनुभूति देके चली गई, अब तो है नहीं वो। जैसे वो बनाई थी वैसे अब फिर बना लेंगे हम, और नए सिरे से। नहीं तो वो ढूंढता रहता है, जैसे कि चाबी खो गई है तो भाई कहाँ गई चाबी, उसको ढूंढने में लगे हुए। ऐसे ही वो मेरी चित्त की अवस्था, एकाग्र अवस्था, शांत अवस्था कहाँ चली गई, अब चित्त में ही ढूंढ रहे हैं उसको। वो ऐसी चीज थोड़ना है जो कि ये तो क्रिया है, आई और चली गई, व्यापार है, आया चला गया, क्षणिक है। तो अतीत का समानांतर नहीं होता, इसको व्यवहारिक रूप से हम ऐसे समझ सकते। क्यों इतना जोर देने, ये तो बात उनको भी समझ में थी ना, यूं कह देते। और कम से कम अतीत का समानांतर वर्तमान को तो कह ही सकते थे। जैसे वर्तमान का समानांतर इन्होंने अनागत को कह दिया, ऐसा कहने में इनको क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं कह सकते थे? लेकिन नहीं कहा इन्होंने। उसके पीछे गया जो गया, उसको छोड़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है उसको, गया नए सिरे से फिर होगा। ठीक है जी, मैं ये प्रश्न जो बना था इस कारण से, क्योंकि समानांतर हम पीछे का भी ले रहे थे, आगे भी पूर्व निकटवर्ती भी ले रहे, उत्तर निकटवर्ती भी ले रहे थे। वो बाद की अंतिम पंक्ति के आधार पर केवल ले रहे हैं, वहां हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पूर्व निकटवर्ती मानने के अलावा कोई अर्थ निकलता ही नहीं है उस शब्द से, जी, संगत ही नहीं होगा। बाकी सब जगह उत्तरवर्ती, उत्तर निकटवर्ती ही है, पूर्व निकटवर्ती नहीं है। जी। और इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, समानांतर मतलब बिल्कुल सम्यक रूप से अनंतर है, बीच में कुछ नहीं है व्यवधान। इस रूप में हम देखेंगे तो आप इस वाक्य को कह सकते हैं कि अनागत का समानांतर वर्तमान है, इसका मतलब निकट पूर्ववर्ती है, केवल इतना। अतीत का समानांतर वर्तमान है, अतीत का समानांतर वर्तमान है, ये कहना चाहिए। यही तो आप, हाँ, ये कहना चाहिए जैसे वर्तमान का समानांतर अनागत है, ऐसे अतीत का समानांतर वर्तमान है, ये कथन होना चाहिए। होना चाहिए। इस मेरी बात पूरी हो, ये कहना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो बस उसी को केवल है कि कोई ऐसा ना सोच ले, निकट पूर्ववर्ती तो वो है, कोई बात नहीं है, लेकिन समानांतर शब्द से निकट पूर्ववर्ती और निकट उत्तरवर्ती, और वो क्रम है कि वो बदल करके यहां आएगा, वो अर्थ नहीं लेना है। अब यहां हम कोई दूसरा अर्थ नहीं कर सकते, ये करना ही होगा, निकट पूर्ववर्ती ही अर्थ करना होगा यहां पर। और दूसरी जगह चूंकि निषेध किया है, इसलिए अतीत के साथ में हम इसको नहीं जोड़ेंगे। और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता तो जैसो जो मेरे को समझ में आई वो मैंने आपके सामने रखी, इतनी ही समझ में आई है। बोलिए। क्योंकि ऊपर जो अतीत का समानांतर नहीं है, एक स्पष्ट वाक्य मिलता है। स्पष्ट वाक्य मिलने से एक समानांतर शब्द को, ठीक है आपने व्याख्या की, इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं ले सकते हैं कि अनागत एव वर्तमान से समानांतर, पूर्व निकटवर्ती ही लेना उचित है। परंतु प्रश्न तो बना बनता बनता था, इसलिए मैंने प्रश्न उठाया। आपके प्रश्न पे प्रश्न नहीं कर रहे, प्रश्न ठीक है आपका, उचित है, ये आना ही है प्रश्न। पर उसका आप इन्हीं शब्दों में, वाक्यों में उत्तर चाहेंगे इसी शैली में, तो वो सीधे सीधे उत्तर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर।
ढूंढ लीजिए, कोई मेरे को तो मिला नहीं। क्योंकि ये इस व्याख्या वाक्य करके ही हम इस तरह से देख सकते हैं। जी, इस वाक्य पढ़ने का मुख्य कारण इस बताने की क्या आवश्यकता है भाई? तदनागत एव समानांतर वर्तमानस्य इति, ये कहने का जो मूल तात्पर्य मुझे ये समझ में नहीं है कि भाई अतीत को मत समझना, जैसे आप पहले व्याख्या कर। उसमें आप एक संशोधन कर सकते हैं जी। भाई, लिपि दोष हो गया होगा तो अनागत की जगह पे अतीत कर लीजिए, अनागत की जगह पे अतीत कर लीजिए। तत्र तद तद अतीत एव समनंतरो भवति वर्तमानस्य। अब तो पश्चात निकटवर्ती ही अर्थ आएगा। तो ठीक है, मैंने कोष्टक में अतीत भी लिख रखा है कि अगर हम निकट पश्चातवर्ती ये ही अर्थ लेंगे, जैसा कि ऊपर सब जगह लेते आ रहे हैं, तो यहां पर अनागत शब्द ठीक नहीं है, यहां अतीत शब्द आना चाहिए। ठीक है, वो लेके कर लीजिए। नहीं, ये मुख्य तात्पर्य कहना क्या चाह रहा है, ये मुझे कुछ ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुख्य रूप से। इस वाक्य जो एवकार जो है लगा है ना, वो अतीत को ना समझे समानांतर। हाँ, उसका उसका उत्तर यूं अब कि वर्तमान का समानांतर अतीत कोई ना समझे, ये अतीत ही समानांतर है। यदि आप अतीत शब्द लाते हैं तो, और अनागत करते हैं तो ठीक है। अनागत एव तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य। वर्तमान के बाद में क्या आता है? वर्तमान के बाद क्या आता है? अतीत, उस धर्म का। लेकिन वर्तमान के आगे एक और कोई अनागत बैठा हुआ है ना, जो जो उसके बाद आएगा, दूसरे धर्म का। तो वर्तमान के बाद में कौन आएगा? अनागत आएगा, भिन्न धर्म का। उसी धर्म को देखेंगे तो वर्तमान के बाद में अतीत आएगा, उसी धर्म का। अब भिन्न धर्म की दृष्टि से देखिए, वर्तमान के बाद में क्या आएगा? आज वर्तमान का दिन है, आज का दिन है, जो भी दिन है आज। इसके बाद में कौन सा दिन आएगा? वो अनागत है या अतीत है? इसका समानांतर कौन सा है? अतीत है या अनागत है? इसका समानांतर, वर्तमान का समानांतर क्या है? निकट, निकट परवर्ती। निकट परवर्ती क्या है? आज सोमवार है, ठीक है। सोमवार वर्तमान में है दिन की दृष्टि से। अब इसका निकट, इसका अनागत कौन सा है? मंगलवार है, ठीक है। तो वर्तमान के बाद में, सोमवार के बाद में वर्तमान, सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा, अर्थात वर्तमान के बाद में वो आएगा जो अभी अनागत है। जो अभी अनागत है वो आएगा। तो वर्तमान का समानांतर निकट पश्चातवर्ती अनागत हो गया ना, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। नहीं, मैं दिन आपको व्याख्या तो दूसरी लेनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना होगा। आप वैसा का वैसे ही करें, इस पंक्ति को भी आपको ठीक करना है तो मैंने एक व्याख्या और बताई आपको, ऐसे इसको आप उचित समझ सकते हैं। एक ही धर्म को देखेंगे, यानी आज सोमवार है तो कल सोमवार की क्या स्थिति रहेगी? अतीत में चला जाएगा। आज सोमवार वर्तमान है, कल रविवार को सोमवार अनागत में था। अब केवल सोमवार को ही देखेंगे तब तो पहले वाला हो गया। अब मंगलवार को ले लीजिए, सोमवार को छोड़ के मंगलवार को ले लिया। अब आज सोमवार है, सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार आएगा। सोमवार की जगह लिख लीजिए वर्तमान, और मंगलवार की जगह लिख लीजिए अनागत। सोमवार वर्तमान धर्म में है, मंगलवार अनागत में है। तो वर्तमान के समानांतर बाद में कौन आएगा? जो अभी आज अनागत है वो आएगा ना। तो निकट पश्चातवर्ती हो गया ना
ये पंक्ति घट गई, बस इस तरह घटा लो। आपको अगर घटा रहे तत् अनागत एवं समनंतरो भवती वर्तमानस्य। पूछिए। आचार्य जी, एक समय में एक ही धर्म रह सकता है ना, दो धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं? दो धर्म भी एक साथ रह सकते हैं। चित्त में यदि व्युत्थान का चल रहा है, व्युत्थान दशा चल रही है, अभी वर्तमान में है, नहीं, वो उस जब धर्म में तो नहीं होगा, लेकिन एक वस्तु में कई धर्म वर्तमान में रह सकते हैं। किसी भी वस्तु के अंदर मिट्टी में कैसे रहेंगे? एक विशेष स्पर्श है, एक विशेष भार है, एक विशेष गंध है। मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ भोजन हमारे सामने है, उसकी गंध विशेष वो वर्तमान में है, उसका रंग विशेष वो भी वर्तमान धर्म में है, उसका स्पर्श या उसका रस वर्तमान में विद्यमान है। ये सब वर्तमान में है, तो एक काल में अनेक धर्म वर्तमान में रह सकते हैं। हाँ, अब उसमें बदलाव आएगा कि भाई अभी इसकी ऐसी गंध है, एक दिन बाद में ऐसी गंध हो जाएगी। अभी ऐसा स्वाद है गरम गरम का, ठंडा होने पे ऐसा स्वाद हो जाएगा। वो परिवर्तन होगा। अब ये नहीं कह सकते कि एक वस्तु में एक समय में एक ही धर्म वर्तमान में रहता है, बहुत धर्म वर्तमान में रहते हैं। पर उनके जो लक्षण परिणाम है, उन दोनों को तो आप नहीं मिला सकते ना। जैसे उनको नहीं मिला रहे, आपने सोमवार मंगलवार को उसको नहीं मिला रहे। अगर हमें इस पंक्ति को कैसे घटाना है, तो मैंने एक तरीका बताया। आप इसमें अनागत की जगह अतीत लिख करके भी पंक्ति को लगा सकते हैं। आप उसको स्वीकार कर लीजिए, आपको अगर ऐसे ही ठीक लगता है तो। मूल सिद्धांत में कहीं दोष नहीं आएगा। और जो आप इसको दूसरे ढंग से ऐसा कर सकते हैं, धर्म को बदल करके, कि आज जो धर्म वर्तमान में है, इसके बाद में अगले क्षण या जब भी दूसरा धर्म जो अनागत है वो आएगा। इस तरह समानांतर देख लीजिए। और बाकी सबका प्रयोजन मूल वही है कि हम अतीत को फिर से आने वाला ना समझें, अतीत को फिर से आने वाला ना समझें। हमें ये डर है कि फिर से वही दुर्वस्था ना आ जाए, फिर से वही रोग ना आ जाए। हम कहते हैं वही वाला रोग, उसमें ऐसा कि वो तो गया, उस जैसा ना आए, वो आएगा तो नया आएगा। उसको हम रोक सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जब हम कहते हैं कि वही आएगा, वही मच्छर आएगा, तो हम सोचते हैं कि वही चीज अभी विद्यमान है, पीछा कर रही है हमारा। एक है कि वो नहीं है, वो तो गई, अब आएगा तो दूसरा आएगा। तो हम फिर अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से निवारण करते हैं, अलग ढंग से पुरुषार्थ करते हैं। उसमें हमारे को आशावादिता रहती है, निराशा कम रहती है। तो ये सोच उस तरह वृत्तियों के स्तर पर भी हमें सोचना चाहिए। ये तो सब यही कहते हैं, ये विचार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जैसे कोई जानवर पीछे पड़ जाए, छोड़े नहीं, ऐसे ये विचार ही पीछा नहीं छोड़ रहा है। वही जो विचार किया वो तो जा चुका। अब नया विचार आ रहा है, आप कह रहे हो पीछा कर रहे हैं, तो नया विचार उठा रहे हैं हम, वैसा ही हम फिर से उठा रहे हैं। उसको क्यों ऐसा सोचो? ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। बोलिए। तो ये जो 17वां सूत्र चल रहा है, इसमें शब्द, अर्थ और प्रत्यय तीन चीज कही, तो ये प्रविभाग यानी कि शब्द में लगाएगा संयम तब होगा, या तीनों में एक साथ लगाए? तीनों में। शब्द एक अलग चीज हो गई, अर्थ एक अलग चीज हो गई, और ज्ञान एक। तीनों में विभाग देखना है एक साथ। तो जब हम विभाग देखते हैं तो दोनों की सत्ता आवश्यक है। हाँ जी। हम कहें कि भाई ये माइक अलग है, ये माइक अलग है, इसकी भिन्नता को देखो जी। तो भिन्नता को देखेंगे तो भिन्नता तो दो में ही देखी जाएगी, तो दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है जी। या तीन की में भिन्नता देख रहे हैं तो तीनों की उपस्थिति को वो एक साथ देखेगा, या दोनों के जोड़ को। क्योंकि शब्द और अर्थ अलग अलग है, अर्थ और प्रत्यय अलग अलग है, शब्द और प्रत्यय अलग अलग है। तीन जोड़ बनेंगे जी, तीन संबंध बन सकते हैं ना। जी जी। तो उनमें उन पे एक एक संबंध पे यूं यूं दो दो को लेकर के भी देख सकते हैं, तीन को भी देख सकते हैं, तीनों में भेद देखेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। योग दर्शन का तीसरा पाद विभूति पाद और उसका 17वां सूत्र। शब्द की चर्चा है, उसके साथ साथ समझाने के लिए इन्होंने वर्णों के बारे में बताया था। और वाणी
वर्ण पे ही अर्थवती होती है। वाणी वर्ण को ही बोलती है, वाणी शब्द को या वाक्य को नहीं बोलती। ये एक इन्होंने सिद्धांत स्पष्ट किया। प्रतीति हमें होती है कि वाणी शब्द को या वाक्य को बोल रही है, वाणी तो एक एक वर्ण को बोल रही है, उसका विषय इतना ही है। और श्रोत्र का विषय भी, कान का विषय भी वर्ण ही है। जैसा वर्ण निकला, नाद हुआ, एक एक वर्ण को वो ले रही है, श्रोत्र ले रहे हैं। शब्द और वाक्य उसका विषय नहीं है। अभी शब्द और वाक्य कहां होते हैं? ये अंदर जाकर के होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कुछ प्रक्रिया और आगे बताएंगे। ये भिन्नता बताई जा रही है। हम जो अध्यास करते हैं उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान में जब हमें भेद करना है तो शब्द है क्या, ये भी तो हमें समझना होगा। उसके बिना उसमें क्या संयम करेंगे? अब हम इसको मुंह से निकलने में ही शब्द समझ रहे हैं तो यहां क्या संयम करेंगे? ये तो शुरू में ही भ्रांति हो गई। ये शब्द है ही नहीं यहां पर। ये तो लोक व्यवहार है कि मुख से ये शब्द निकला, आपके मुख से ये वाक्य निकला, व्यवहार के लिए है। लेकिन जहां हम संयम करेंगे वहां तो तत्वतः ही देखना होगा। तो कहां देखेंगे? अंदर देखेंगे। उस प्रक्रिया को और आगे बता रहे हैं। पद के बारे में आगे बता रहे हैं। तो तत् एतेषाम, एतेषाम मतलब एतेषाम वर्णानाम, इन वर्णों का, अर्थ संकेते न अवच्छिन्ना नाम, वर्णों का मतलब अनेक वर्ण मिले हुए हैं और अर्थ संकेत उन अनेक वर्णों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एतेषाम वर्णनाम अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम, अर्थ के संकेत से जो युक्त है। अवच्छिन्न का मतलब है युक्त है, अर्थ संकेत से जो युक्त है। और उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, जिनकी ध्वनि का क्रम उपसंग्रहित हो गया है, समाप्त हो गया है। उन वर्णों का एक संकेत भी है, इस अर्थ को वो कहता है, और उनका जो क्रम है, एक एक वर्ण बोला गया, वो उपसंग्रहित भी हो गया है, यानी समाप्त हो गया है। उसके बाद में यह एको बुद्धि निर्भास, जो एक के रूप में बुद्धि में निर्भास होता है, बुद्धि में जो ज्ञान होता है, तत्पदम, उसे पद कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने से, अनेक वर्णों का एक समूह, उसके साथ अर्थ का संकेत बना हुआ है कि गौ इसको कहेंगे, राम इसको कहेंगे, या वृक्ष इसको कहेंगे, वो जुड़ा हुआ है। उनके एक एक के आने पे, क्रम के आने पर, उन वर्णों के चले जाने पर जो एक बुद्धि में भास होता है, उसे पद कहते हैं। यानी पद को अंदर बुद्धि में देख रहे हैं। व्याकरण में उसके लिए फिर शब्द आ जाते हैं पद स्फोट। बाहर के वाले पद को भी पद मानते हैं, उसको मान करके तो अंदर का एक पद का स्फोट, प्रकटीकरण होता है, वो पूरा शब्द अंदर बुद्धि में बनेगा। यह एको बुद्धि निर्भास तत्पदम। और वो पद कैसा है? वाचकम वाच्य से संकेत्यते, वाच्य से वाचकम संवेद्यते। वाच्य का यानी जिसको कहा जा रहा है, कहने योग्य है, और वाचक मतलब कहने वाला। वाच्य का वाचक संकेत्यते, संकेतित किया जाता है कि इस वाच्य का ये वाचक है। इस व्यक्ति को आगे से मनोज कहेंगे, इस व्यक्ति को आगे से राधे श्याम कहेंगे, संकेत किया जाता है अर्थ के साथ। यानी वो वस्तु, व्यक्ति तो हो गया वाच्य, और उसका नाम है वो हो गया वाचक। वो संकेत्यते, संकेतित किया जाता है, तब उसके साथ में जुड़ता है, वो संकेत हो जाता है। आगे तद एकम पदम, ये जो एक पद है, जो बुद्धि निर्ग्राह्य है, वो एक पद। तद एकम पदम एक बुद्धि विषयम, एक ही ज्ञान का विषय बनता है। वो कुल मिलाकर के एक ही ज्ञान होता है उससे। वर्णों के स्तर पे देखेंगे तो हमें अलग अलग ज्ञान होते हैं। अलग अलग वर्ण उच्चरित हो रहे हैं, उनका क्रम अलग है, काल अलग है, श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण भी अलग अलग समय में हो रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग हैं। उनकी एक एक बुद्धि अलग अलग बनेगी अगर हम वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो। गौ शब्द जब बोला तो उसमें 3 वर्ण आएंगे, गकार, ओकार और विसर्जनीय। इन तीनों की अलग अलग बुद्धि बनेगी, अलग अलग ज्ञान बनेगा। ये गकार है, ये ओकार है, ये विसर्ग है, क्योंकि वहां वर्ण की बुद्धि बन रही है। लेकिन ये जो पद की बुद्धि बनेगी, जो एकाकार है, वो एक ही बुद्धि है, बस 2 नहीं है, वहां भेद नहीं है। ये जिस शब्द की बात कर रहे हैं अंदर की, वो एक ही है, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, भेद नहीं करेंगे वहां पर। इसलिए इन्होंने कहा तद एकम पदम, वो एक पद एक बुद्धि विषयम, एक बुद्धि का, एक ज्ञान का विषय बनता है पूरा का पूरा।
एक प्रयत्न क्षिप्तम, और अंदर जो वो शब्द हमें पता लगा है वो एक ही प्रयत्न से उसका बोध होता है। उच्चारण की दृष्टि से अगर हम पद को देखेंगे तो वहां तो अनेक प्रयत्न के बाद में वो शब्द बना है, क्योंकि हर वर्ण का प्रयत्न अलग अलग है। जैसा वर्णोच्चारण शिक्षा में बताया गया, एक ही प्रयत्न से नहीं निकला है वो, एक प्रयत्न से तो एक वर्ण निकला है। जितने वर्ण हैं उतने प्रयत्न हुए हैं वहां पर। तो वाणी के स्तर पर और श्रोत्र के स्तर पर तो अलग अलग प्रयत्न बनेंगे, पर ये जो बुद्धि निर्ग्राह्य पद है वो एक ही प्रयत्न से गृहित हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। वहां एकत्व है, एक ही विषय बन रहा है, एक बुद्धि का विषय बन रहा है और एक ही प्रयत्न से वो आ रहा है। तद एकम पदम एक बुद्धि विषयम एक प्रयत्न क्षिप्तम। अभागम, वो भाग से रहित है, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। भार वाले पद के हम टुकड़े कर देते हैं, व्याकरण में कर देते हैं हम। वैसे भी वर्ण, एक एक वर्ण को देखें, लिपि में हम वर्ण कर सकते हैं, बोलते समय हम एक एक वर्ण को अलग अलग बोल सकते हैं। यहां पर हम भाग कर सकते हैं, लेकिन जिस पद की ये बात कर रहे हैं उसको वो भाग नहीं होते, उसके वो अभाग है। बिल्कुल एक बुद्धि निर्ग्राह्य है, एक विषय वाला है, अभाग है, वो भाग नहीं हो सकते उसके। अभागम अक्रमम, और उसमें कोई क्रम भी नहीं है। वर्णों की दृष्टि से देखेंगे तो चूंकि हम अलग अलग मान रहे हैं, अलग अलग प्रतीति हो रही है, तो वहां एक क्रम भी बनेगा। क्रम तब होता है जब एक से अधिक हो। अब जब ये बुद्धि में स्थित शब्द अनेक हैं ही नहीं, एक ही है, तो क्रम किस बात का? हाँ, अनेक पदों में क्रम हम देखना चाहें देख सकते हैं वाक्य में, लेकिन एक ही पद में वहां कोई क्रम ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई अवयव ही नहीं है, कोई उसके भाग ही नहीं है। तो अक्रमम, बिना क्रम वाला है ये। अपने आप में, अपने आप में बिना क्रम वाला है। अनेक अन्य पदों की अपेक्षा तो वो क्रम वाला माना जा सकता है, अपने आप में नहीं होगा अक्रमम। फिर कहा अवर्णम, उसमें वर्ण भी नहीं रहता है। हमारी परिकल्पना अभी क्या होती है कि शब्द अंदर आया है तो वो शब्द में भी वर्ण है वैसे के वैसे अंदर, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं वो जो पद स्फोट है, बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है उसमें वर्ण नहीं है। अब वो तो एक रूप में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं कर सकते। अगर वहां हमने वर्ण मान लिए तो ये अभागम नहीं रहेगा, भाग वाला होगा। अक्रमम नहीं रहेगा, बिना क्रम वाला नहीं, वहां भी क्रम होगा। तो ये सब आपस में बातें जुड़ी हुई हैं, एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग कह रहे हैं। एक बुद्धि निर्ग्राह्य है, एक विषय बनता है, अभाग है, अक्रम है, अवर्ण है, बिना वर्ण वाला है वो। वर्ण की तरह से भेद नहीं। वर्ण को मानते ही तो कहना पड़ेगा कौन सा वर्ण है ये। अब गौ शब्द बोला, वो कौन सा वर्ण कहेंगे? एक ही है, तो ऐसा तो कोई वर्ण ही नहीं होता है। वर्ण कहते ही तो हमें टुकड़े करने पड़ेंगे उसके। तो कहा अवर्णम। बौद्धम, और वो बुद्धिगत है, बाहर का नहीं है। जिस पद की ये बात कर रहे हैं वो बुद्धिगत है, बौद्धम है, बुद्धि में स्थित है, बुद्धि से संबंधित है। और वो प्रकट कैसे होता है? तो बोले अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम। अंतिम वर्ण के ज्ञान के व्यापार से वो उपस्थापित होता है पद। अब किसी ने पतंजलि बोला, प्रथम दृष्टिया एक एक वर्ण बोला, एक एक वर्ण हमारे कान में गया, तो बुद्धि में भी एक एक वर्ण ही गया है। पहले बुद्धि ने पकार को समझा, फिर अकार को समझा, ऐसे करते करते बुद्धि में भी एक एक वर्ण का ज्ञान हो रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो पद बना है ये कैसे बना? तो अंत्य वर्ण के आने पर अब फिर एक नया पद पूरा बनेगा। इसलिए इन्होंने कहा अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापितम। अंतिम वर्ण के प्रत्यय यानी ज्ञान, बात अंदर की ही चल रही है बुद्धि की। अंतिम वर्ण का जब ज्ञान हुआ उसके व्यापार से वो उपस्थापित हो जाता है, आ जाता है कि ये पतंजलि एक शब्द है, अंतिम वर्ण के बाद में आता है अंत्य वर्ण उपस्थापितम। और परत्र प्रतिपादयिषया वर्ण ही एवं अभिधीयमान श्रूयमाण श्रोत्री भी। और दूसरे में, परत्र मतलब दूसरी जगह पे यानी दूसरे व्यक्ति में, प्रतिपादयिषया प्रतिपादित करने की इच्छा से, दूसरे को बताने की इच्छा से। इसको यूं समझिए कि एक पद हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, बुद्धिगत इन्होंने जो कहा, अब वो अंदर ही तो नहीं रहेगा, उस पद के अनुसार हम फिर बोलते भी हैं।
तो बोलते हैं तो फिर वर्ण आ जाते हैं। वर्ण के रूप में हमने सुना था और एक पद निर्मित हुआ था, उस पद को जब हम बोलेंगे तो फिर वर्ण आएंगे ही, वर्ण का व्यापार होगा ही। तो परत्र प्रतिपिपादयिशया वर्ण ही एवं अभिधीय मानी, जब दूसरे को बताना चाहते हैं तो इसी पद को हम फिर वर्णों में ही बोलेंगे। सुना था तब भी वर्णों में सुना था, बोलेंगे तब भी वर्णों में ही बोलेंगे, लेकिन बीच में जो जहां पद की स्थिति है वो वर्ण से रहित है। आगे पीछे वर्ण है उसके, लेकिन अंदर वर्ण से रहित है। तो परत्र प्रतिपिपादयिशया वर्ण ही एवं अभिधीय मानी श्रूयमाण श्रोत्र भी, और श्रोता भी जब उसको सुनेगा तो सुनते समय तो वर्ण ही रहेगा वहां पर, फिर अंदर जाके उसमें फिर एक पद एकाकार बन जाएगा वर्ण रहित, लेकिन सुनना बोलना तो वर्णों से ही होगा। तो श्रूयमाण श्रोत्र भी अनादि वाग व्यवहार वासनानुविधया लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीयते। तो अनादि काल से जो वाग व्यवहार चल रहा है, अर्थात अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि, या हमें ज्ञात नहीं है इतना पहले से ये भाषा चल रही है, इस शब्द का ये अर्थ कब से चल रहा है पता ही नहीं हमें, बहुत पुराने हो जाते हैं। तो अनादि काल से जो वाग व्यवहार है, वाणी का व्यवहार चल रहा है, उसकी वासना से अनुविद, वासना यानी संस्कार, पहले व्यवहार चल रहा है, हम बचपन से सुन रहे हैं, उसकी वाग व्यवहार का जो संस्कार हमारे अंदर पड़ गया है उससे अनुविद रहता हुआ लोक बुद्धिया, लोक बुद्धि से यानी व्यवहार बुद्धि से, लौकिक रूप से जो हम देखते हैं उससे सिद्धवत संप्रतिपत्या, एक सिद्ध बना हुआ एकत्र रूप में ये इस तरह से प्रकट होता हुआ ज्ञान से प्रतीयते प्रतीत होता है। जब हम बोलते हैं, जिन्होंने भाषा को समझा है या व्याकरण को समझा है वो तो एक एक वर्ण की दृष्टि से कह देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उसको एक ही समझता है, एक शब्द आया है बस, वो वर्णों को नहीं देखता। और जो जानते हैं वो भी ध्यान देंगे तो एक एक वर्ण को समझेंगे, नहीं तो प्रथम दृष्टिया क्या होता है, बस शब्द आ रहा है सीधा सीधा, बना बनाया, सिद्धवत बना बनाया, एक शब्द आ रहा है, हमें ये प्रतीति होती है। प्रक्रिया बताई दी है, एक एक वर्ण बोला जाएगा, एक एक वर्ण सुना जाएगा, अंदर एक रूप में आएगा, पर हमें प्रतीति क्या होती है, एक पद बना बनाया आ रहा है, जैसे उसने बोला और पूरा का पूरा पद आया और पूरा पूरा बोध हो गया। लोक बुद्धि से, लोक बुद्धि मतलब एक सामान्य बुद्धि से, विद्वानों की बुद्धि नहीं, लोक बुद्धि से देखेंगे तो हमें सिद्धवत प्रतीत होगा। और ध्यान देंगे, भाषा को जो जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ ये अलग अलग है, लेकिन व्यवहार में वो भी अलग अलग पकड़ नहीं पाते हैं। रोक करके कहें कि इस शब्द में, पतंजलि शब्द में क्या क्या वर्ण है, तो वो बता देंगे, लेकिन जब सीधा पतंजलि आ रहा है तब सारे वर्ण यूं, और भाषा में जैसे कोई बोलता जा रहा है वाक्य, मैं जैसे अभी बोल रहा हूं उसमें सब एक एक वर्ण का ध्यान कर सकते हैं, भले ही वर्णों को जानते हो। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं कर सकता। सामान्य स्थिति में लोक बुद्धि से तो हम पूरा पूरा इकट्ठा शब्द लेते हुए चलते हैं, वहीं पर ही बोध होता रहता है अपना, जबकि प्रक्रिया एक एक वर्ण की चल रही है। तो लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या, सिद्ध के समान ज्ञान से वो प्रतीत होता है, एक ही जैसा प्रतीत होता है। अब इनमें भेद कैसे होगा, तो आगे कहते हैं तस्य संकेत बुद्धिता प्रविभागा, तस्य मतलब तस्य पदस्य, इसका विभाग कैसे होता है, बोले संकेत बुद्धिता प्रविभाग, संकेत बुद्धि, संकेत से जब बताया जाता है, संकेतिक ज्ञान किया जाता है, उससे इसका प्रविभाग होता है कि ये देखो अलग अलग है। संकेत बुद्धिता प्रविभाग भेद होता है, इसी को आगे खोल रहे हैं, एतावताम एवं जातीय को अनुसंहार। एतावता मतलब एतावताम वर्णानाम, जैसे गकार औकार और विसर्जनीय इनका, या पतंजलि में जो वर्ण है उनका, एवं जातीय इस प्रकार का अनुसंहार है, मिल करके एक हो गया है, एकत्व के रूप में आ गया है। और एकस्य अर्थस्य वाचक, और ये जो मिलकर के बना है इन अनेक वर्णों का अनुसंहार, ये किसी एक अर्थ का वाचक है। गाय एक किसी एक अर्थ वस्तु का वाचक है, शब्द पतंजलि आदि सबके लिए लगेगा। आगे संकेत क्या करता है, तो क्या संकेतस्तु पद पदार्थयो इतरेतर अध्यास रूप स्मृत्यात्मको यो अयम शब्द सोयम अर्थो यो अर्थ सो शब्द इति।
जो हम संकेत करते हैं, एक भाषा का शब्द का सिखाते हैं, सीखते हैं, ये सब जो करते हैं उसमें संकेत अस्तु पद पदार्थयो हो इतरेतर अध्यास रूप। पद यानी वो शब्द और पदार्थ उस पद का अर्थ वस्तु, इन दोनों का इतरेतर अध्यास रूप है, परस्पर घुला मिला और स्मृत्यात्मक। ये जो घुलमेल होता है वो किस रूप में? स्मृति के रूप में होता है। स्मृति के स्तर पर कि यो अयम शब्द, जो ये शब्द है, यो अयम अर्थ है, जैसे वही अर्थ है। जैसे ही हमने गाय शब्द सुना तो गाय शब्द के सुनते ही गाय का एक चित्र हमारे अंदर आ जाता है, उसका स्वरूप आ जाता है, वो अंदर ही आ जाता है। तो वहां पर वो शब्द और अर्थ मिले हुए रहते हैं। बाहर तो किसी को भी कहेंगे तो पता लगेगा हाँ ये शब्द है और ये अर्थ है, बोले पता है हमारे को, ये तो शब्द है गाय। तो बोले गाय शब्द है, बोले इससे दूध निकाल लो, बोले इससे शब्द से थोड़ा निकलेगा दूध, पता है। लेकिन बुद्धि के स्तर पर ये शब्द और उस शब्द से जो हमने अर्थ जाना है, संकेत बुद्धि से जो जाना था, अंदर शब्द और उसका अर्थ वो एकदम घुला मिला आता है, उसको अलग देखना है। ये तो शब्द, ये पद है और इसका ये अर्थ है, अलग अलग है। और ये जो पद और अर्थ हमको घुले मिले मिलते हैं, ये स्मृत्यात्मक होते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये शब्द है और इस शब्द का अर्थ ये है। गाय को हमने देख रखा है और गो शब्द को भी जानते हैं, और दोनों की ही स्मृति आ रही है। जब किसी ने गो शब्द बोला, गो शब्द अंदर गया, और गो शब्द अंदर जाकर के अंदर जो गो शब्द बना, उसके साथ साथ गो का अर्थ भी आया, वो स्मृति तो आई है, वो स्मृति वृत्ति ही तो है। तो अंदर जो घुला मिलापन होता है वो स्मृत्यात्मक होता है, स्मृति रूप में होता है। कैसे? यो यम शब्द है सो यम अर्थ है, जो ये शब्द है यही तो अर्थ है इसका, ऐसा अंदर प्रतीत होता है। दूसरा यो अर्थ है, जो ये अर्थ है, स शब्द इति, वह शब्द है। आगे एवं इतरेतर अध्यास रूप संकेतो भवति, जो शब्दार्थ वाच्य वाचक संबंध होता है, संकेत होता है, ये आपस में इतरेतर अध्यास रूप होता है, घुला मिला होता है, एक को दूसरे में झांकने लगते हैं, दूसरे में एक को झांकने लगते हैं। एवं एते शब्दार्थ प्रत्यय इतरेतर अध्यासात संकीर्णा गौरीति शब्दों गौरीति अर्थो गौरीति ज्ञानम। तो इस प्रकार ये शब्द अर्थ और ज्ञान इतरेतर के अध्यास से संकीर्ण होते हैं कि गौरीति शब्द, गौ ये शब्द है, गौ ये अर्थ है, और गौ ये ज्ञान है। तीनों ही उसमें, गौ क्या है? शब्द है, गौ क्या है? अर्थ है, गौ क्या है? ज्ञान है, तीनों घुले मिले रहते हैं। यह एशाम प्रविभागज्ञ स सर्वविद, जो इनके प्रविभाग को जानने वाला है, यानी संयम पूर्वक जो कर रहा है, स सर्वविद, वो सबको जान लेता है, इन सब शब्दों को जान लेता है, भाषाओं को जान लेता है। सर्वविद का मतलब इस भाषा और इससे संबंधित सर्वभूत रुत ज्ञानम, तो इस सर्वविद हो जाता है। तो आगे और ये शब्द के ही और अर्थों के वाक्य रचना की को है भाषागत जो प्रयोग है उसकी विवेचना कर रहे हैं स्पष्टता के लिए। सर्वपदेषु चास्ति वाक्य शक्ति ही, क्या सिद्धांत दिया कि सभी पदों में वाक्य की शक्ति होती है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि शब्द यानी पद की बात है, यहां पर पद सर्वपदेषु ही लिखा है, पद ही है। पद और वाक्य में हम भेद देखते हैं, पद अलग होता है और वाक्य अलग होता है। पद वाक्य में होते हैं, लेकिन पद और वाक्य को हम एक नहीं मान सकते। तो कह रहे हैं जितने भी पद हैं उनमें वाक्य की शक्ति होती है, एक ही पद में। एक तो वाक्य की शक्ति होती है वाक्य में कि पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य बना हुआ है, तब तो उसमें वाक्य की शक्ति होगी ही। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जितने भी पद हैं उन पदों में वाक्य की शक्ति भी विद्यमान है। सर्वपदेषु चास्ति वाक्य शक्ति। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण दिया, वृक्ष इति उक्ते, जब हम एक शब्द बोलते हैं वृक्ष, वृक्ष, अब है तो ये एक ही पद, अनेक वर्णों का समूह है और एक पद है, लेकिन इसके साथ साथ बोले अस्ति इति गम्यते, अस्ति उसके साथ साथ आ जाता है। तो जब कोई कहता है वृक्ष, इसका मतलब है वृक्ष है, अस्ति तो आ ही जाएगा। हम कुछ और बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कुछ क्रिया जोड़नी हो हमारे को, वृक्ष गिर रहा है, वृक्ष खड़ा है, वृक्ष लहलहा रहा है, वो क्रिया हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर केवल शब्द बोला है तो अस्ति तो फिर भी आएगा। तो अस्ति आते ही तो वृक्ष अस्ति, ये एक पूरा वाक्य हो गया, एक तिंग वाक्य।
एक तिंग एक क्रियावाची शब्द आ गया तो वाक्य पूरा हो जाता है भाषा की दृष्टि से। लेकिन केवल बिना क्रिया के शब्द होता है तो उसको कहते हैं कि वाक्य नहीं है। लेकिन एक शब्द भी जो कि जिसमें क्रिया अभी हमने जोड़ी नहीं है उच्चारण की दृष्टि से, उसमें भी वाक्य की शक्ति निहित है, छुपी हुई है उसके अंदर, और हम जान भी लेते हैं, व्यवहार में भी देखते हैं। हम जब वो कहें कि आम, किसी की तरफ इशारा किया, बच्चों ने देखा बगीचा है, बोला अमरूद, तो क्या मतलब है? देख अमरूद है वहां पर, है और वो सब जुड़ जाता है ना, एक शब्द बोला है। कुत्ता, छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि भाई ये देखो कुत्ता, चिड़िया, वो एक शब्द भी पूरे वाक्य को बोलता है। अर्थ की शक्ति, वाक्यार्थ की शक्ति उसमें निहित है, छुपी भी है। तो अस्थि ये अध्याहार हो जाता है, समझ लिया जाता है। आगे, न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरेति। क्यों इसमें अस्थि की शक्ति वाक्यार्थ बोध है, उसके लिए हेतु दिया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि न पदार्थ है, पद का जो अर्थ है, न सत्ताम व्यभिचरित, सत्ता का व्यभिचार तो करता ही नहीं है वो। कोई भी अर्थ हो उसकी सत्ता तो है ही ना। जैसे गाय कहा तो गाय की सत्ता तो है ना वहां पर। तो अस्थि कहते हुए हम क्या कहना चाहते हैं? अस धातु मान लो आप भू अर्थ में लेंगे और भू का अर्थ भी क्या लेंगे? सत्ता ही तो है, भू सत्ता है, असभू भी। तो अस्थि भू धातु से बना, भू सत्ता को बता रहा है। तो वृक्ष अस्थि, क्यों अस्थि आ जाता है? क्योंकि वो उस वस्तु, कोई भी अर्थ यानी पदार्थ वस्तु अपनी सत्ता का व्यभिचार ही नहीं करता है। ऐसा आप कोई भी बता नहीं सकते कि हम कहें कि ये नाम तो ले लें वस्तु, लेकिन कहें कि ये है नहीं, यहां पर है नहीं, तो फिर तो वहां वास्तव में है ही नहीं। वो है तो सत्ता तो आई गई उसके साथ, विद्यमान है तो सत्ता तो रहेगी ही, इसलिए अस्थि तो सब जगह आ जाएगा। क्री भू अस को जैसा व्याकरण में कहा जाता है, इनका अध्याहार तो कहीं भी हो जाएगा। भू और अस तो एक ही बात हो गए। क्री को ठीक है, आपको ऐसा है तो करो थी, और जो भी क्रिया है हम जोड़ सकते हैं। तो कहा न सत्ताम पदार्थों व्यभिचरित, ये पिछले वाक्य का हेतु के रूप में प्रस्तुत है। पदार्थ कभी भी सत्ता का व्यभिचार नहीं करता, एक बात। दूसरा कहा तथा न ही असाधना क्रिया अस्ति थी, कोई भी क्रिया है तो बिना साधनों के होती ही नहीं है। अभी पीछे इन्होंने वृक्ष शब्द दिया था, ये तो नाम शब्द था, वाचकता यानी क्रिया नहीं थी। और एक क्रियावाची शब्द आ गया तो पचती, पचती अस्ति, जो भी हम कुछ भी क्रिया लेंगे। तो कहा न ही असाधना क्रिया अस्ति, क्रिया है यदि तो उसका कोई ना कोई साधन भी होगा। साधन का मतलब कारक। क्या कोई क्रिया ऐसी है जिसमें कोई कारक नहीं हो? कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा वहां पर, वो भी जुड़ा हुआ है तो वो भी वाक्य बन जाएगा। तो एक पद क्रिया से जुड़ा हुआ, एक पद भी वाक्य के अर्थ की शक्ति को रखता है। इसके और उदाहरण इन्होंने आगे दिए, वो अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणाम करें।